बना दे सकता? बता रहे हैं। ठीक, x प्लस इफ x प्लस वाई बराबर 1, पहला क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट प्रूव दैट dn by dxn dn बाय dxn, मतलब कि ये y dny है क्या? नहीं, उसमें होगा अच्छा x n y, x पे पावर n y पे पावर n अच्छा, इसमें x पावर n y पावर n दोनों, ठीक, n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। y पे पावर n रुको हम बुक से ही देख ब्रैकेट में, लेते हैं, एक मिनट हम देख लेते सही हैं। रहेगा। nth derivative of x power n y power n with respect to x is equal to factorial n into y power n minus nc1 का स्क्वायर y to the power n minus 1 प्लस nc2 का स्क्वायर y to the power n minus 2 x स्क्वायर, और ये जाएगा आपका -1 पे पावर n x पे पावर n। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करीब 2-3 बार आ चुका है ना, इधर रिसेंटली 4-5 साल में ये मतलब इम्पोर्टेंट है। और है ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा इसका सॉल्यूशन, लेकिन कहावत सुने होगे, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर, वही हाल है इसका। हमारे पास गिवन है ये, है ना, इसका पक्का कुछ ना कुछ तो यूज जरूर होगा, है ना। क्या लगता है ऐसा क्या यूज होगा? कुछ लग रहा है ऐसा यूज होगा? इस वाले का कोई यूज होगा इसमें प्रूव करने में? पता चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं लग रहा है पता कि उसका कुछ यूज है, ऐसा करते हैं, छोड़ दे रहे हैं इसको, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। हमको निकालना क्या है वो लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग को x पावर n और y पावर n इसका nth डेरिवेटिव निकालना है ना। हमको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है ना, पहला फंक्शन ये u बनेगा और ये v बनेगा, या आप इसको u इसको v मान सकते हैं, किसी भी एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को अगर मान ले u, तो इसका करना होगा लेबनिज थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो x पावर n को अगर u मान लेंगे हम, तो इसका कितना डेरिवेटिव होता है? n डेरिवेटिव होता है ना। तो x पावर n को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या बोले भैया? x पावर n को n टाइम्स, फॉर्मूला ये है ना, अगर y बराबर मान लेते हैं कुछ फंक्शन होता है u इंटू v, तो y n बराबर क्या होता है? u n और v, फिर nc1 u n माइनस 1 v1 nc2 और v2। हाँ, क्या होगा तो इधर n फैक्टोरियल इनटू x फैक्टोरियल n, बहुत बढ़िया। x नहीं होगा, अगर याद हो तुमको कि y बराबर अगर x पावर n हो और इससे निकालना हो y n, तो वो सिर्फ फैक्टोरियल n आता था। ये फॉर्मूला लिखा है तो मेरे ख्याल से पहला फॉर्मूला यही था। हाँ, तो सिर्फ फैक्टोरियल n होता है इसमें। तो इसका हो गया, जब n डेरिवेटिव किए तो हो गया आपका फैक्टोरियल n। उसके बाद आता है आपका v का मतलब हो गया y, है ना, यही है v मेरा, है ना, यहाँ पे है u इज इक्वल टू एक्स पावर n एंड v इज इक्वल टू y पावर n। ठीक है, और y पावर n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आपको फर्स्ट टर्म आ भी गया है, जो हमको प्रूव करना है उसमें लाना है दिस इंटू दिस। ठीक है, तो पहला तो आ भी गया। अब आते हैं अगला, फिर होता है प्लस nc1, यहाँ लिख दिया हम nc1
चूंकि जो प्रूव करना है उसमें NC1 ऑलरेडी है, मतलब NC1 के टर्म में ही है, तो NC1 का वैल्यू ही लेके हम लोग चलेंगे, मतलब इसका वैल्यू n नहीं रखने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि UN-1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक अगर कम बार होता, अगर y पावर x पावर n है और हमको निकालना है yn-1, तो क्या लगता है क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल। और कुछ आएगा? x x आएगा, हाँ एक x बच जाएगा, ठीक बात। और ये y वगैरह ना आया कुछ इसमें? फिर क्या पता भैया, बताइए, मैं फिर नहीं यह बना। ये V1 भी तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो कोई दिक्कत थोड़ी, हम बस हिंट देते आ रहे हैं। तो UN-1 कर लिए, ये हो गया UN-1 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब निकालना है V1, तो V1 मतलब इसका V1 निकालेंगे कितना आएगा? वही है n-y-n-1 ny-1, कुछ और भी होगा क्या कि इतने हो रह जाएगा? और y डैश। हाँ y डैश या y1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला निकालेंगे हम लोग, अगला जब आएंगे तो NC2। अब इसका एक और कमेगा, है ना, मतलब अगर yn-2 निकालेंगे तो क्या आएगा? फिर इसको हम ही कर दे रहे हैं। इसमें आएगा आपके पास n-2 का फैक्टोरियल x, और साथ में डिवाइड में आपके पास 2 भी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जाएगा इस फैक्टोरियल n जो आता है इसमें, इसमें आता है n-1 करके आता है आपका कहां तक, 3 2 1 तक, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका n-1 से लेकर के 2 तक गया था, और इसमें आएगा n-1 से लेकर के 3 तक आएगा। तो इसमें देखिए एक 2 एक्स्ट्रा पड़ गया, 2 एक्स्ट्रा होगा तो ये बनेगा n का फैक्टोरियल, है ना। अच्छा यहाँ स्टार्टिंग होगा n-2 से, तो इसमें स्टार्टिंग हुआ n-1 से, इसमें स्टार्टिंग हुआ n-2 से, ठीक है, 3 तक जाएगा। तो 1 2 हमसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n-2 का फैक्टोरियल पूरा बनेगा ये, ठीक है। इसके बाद प्लस, भाई ईयरफोन लगा लो। अच्छा एक y छूट गया, फिर अगला आएंगे, इसको करेंगे, यहाँ पर V2 आता है ना, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा? n into n-1 y हाँ n into n-1 y पे पावर n-2 y डैश। y पावर n-2 और y डैश। अच्छा एक y1 पहले से भी है, तो यहाँ पर 2 बार y1 आ जाएगा ना, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सब जगह y1 हर चीज में आएगा, ठीक है, और इसीलिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से y1 निकल सकता है क्या? कितना आएगा y1? -1 -1 आएगा, बहुत बढ़िया। इसको जैसे ही डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का हो गया y1, 1 का हो गया 0, और यहाँ से y1 का वैल्यू हो गया आपका -1। और अब यहाँ पर y1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? -1, ठीक है। उसी तरह अगले बार फिर से -1 आएगा और एक y1 आ जाएगा, तो -1 का हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए होंगे किस तरह से ये जा रहा है, ठीक है। अब इसका हम लास्ट टर्म नहीं लिखने वाले हैं, इसी को हम अब एडजस्ट करेंगे, ये आगे भी जाएगा इसी तरह से, ठीक है। फैक्टोरियल n y टू द पावर n प्लस, अब हमको चाहिए सब में फैक्टोरियल n। क्या आ गया? NC1 n फैक्टोरियल,
अपॉन 1, यहाँ गलती की है, यहाँ n फैक्टोरियल होगा अपॉन 1, ये ठीक लिख रहे थे, इसको ठीक करना है यहाँ पर yn-2, ये आएगा n-1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब सही है। अब तो ये हो गया फैक्टोरियल n, एक हो गया x nc1, और ये n इस n को हम लिख सकते हैं nc1, और y पावर n-1 और एक -1 प्लस, फिर इसके पास भी आएगा आपका फैक्टोरियल n, और एक हो गया आपके पास x, और कहाँ गया, ये देखिए n इंटू n-1 और बाय 2, इसको nc2 लिख सकते हैं। हाँ n इंटू n-1 बाय 2 को, हाँ बस आपका आ गया, यही लाना था हम लोग को, आगे अपना ये जा रहा है। तो सब में फैक्टोरियल n आपको कॉमन दिख रहा होगा, पहला से फैक्टोरियल n कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा y पावर n, यहाँ पर एक निगेटिव है, इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो माइनस, ये कॉमन ही है, और फर्स्ट वाले में इसके पास x नहीं बचा, यहाँ x था क्या प्रूव करने में, एक x होना चाहिए क्वेश्चन में, हाँ x है, ठीक है, क्वेश्चन में एक x भी था, यहाँ x एक बचा हुआ है अगले में, आ गया x, फिर nc1, एक ही nc1 एक ही nc1, ये हो गया आपका nc1 का स्क्वायर, और y पावर n-1, तो ये सेकेंड टर्म भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। इसी तरह से आपका अब आएगा अगला टर्म, फैक्टोरियल n कॉमन है इस वाले में से, यहाँ बचेगा आपके पास कहाँ था, पहला वाला में x था, दूसरे वाले में x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर, फिर nc2 का स्क्वायर, और y पे पावर n-2, यही प्रूव करना था, ठीक है। और इसमें एक स्टेप बस लास्ट में लिखा हुआ -1 पे पावर n, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपको -1 पे पावर n और x पे पावर n, क्योंकि लास्ट में जब करेंगे तो एक बार प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह करते करते लास्ट में उनको पता नहीं है यहाँ पर क्या होगा, तो -1 पावर n कर देंगे, तो n पॉजिटिव होगा तो प्लस में आंसर आएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस में, यहाँ पर लास्ट में वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देख लो इसको, ये पूरा समझ में आया, एक बार फिर से बताएं। बता दीजिए एक बार फिर से। ठीक, देखो सबसे पहले क्या किए हम लोग, ये ले लिए, ठीक है, y इज इक्वल टू, मेरे पास जैसे दिया था हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन, इस बार दिया हुआ है मेरे पास, ये पूरा u इंटू v था, ठीक है, किसी एक को u मान लिया, किसी दूसरे को v मान लिया, ठीक है, जो कि यहाँ माने हुए हैं, ठीक है। अब पहला बार क्या करते हैं हम लोग, un करते हैं, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन किए तो फैक्टोरियल n आया, और उसमें v छाप देते हैं, v छाप दिए, फिर अगले बार आता है nc1, और इसका एक कम बार डिफरेंशिएशन होगा तो आपका फैक्टोरियल n होगा, और डिवाइड में एक 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लिख देना है, और साथ में x पावर 1 बच जाएगा इस बार, क्योंकि एक बार कम डिफरेंशिएट करना है। फिर यहाँ आएगा आपका v1, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे आ गया, और y पावर हो गया n-1, फिर आएगा y1, और y1 की जगह पर यहाँ से हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है। फिर अगले बार में आपका nc2 आता है, और इसका करेंगे एक बार और डिफरेंशिएशन कमेगा, तो इसका जब करेंगे, जैसे यहाँ आया था फैक्टोरियल n/1, तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल n/2, यहाँ x पावर 1 था, यहाँ x पावर 2 आया, फिर इसका जो है एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो एक n ऑलरेडी था ही, एक n- और आ गया, n-1 और पावर 1 कम गया,
और यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर, चूंकि एक y1 आएगा जो कि नेगेटिव -1 है, और ये भी एक -1 है, दोनों में हो गया -1 का स्क्वायर। और इसी तरह से आपका अगला टर्म जा रहा है। फिर इसको सॉल्व किया हम फैक्टोरियल n, इसको y पावर n, इसको रहने दिए वैसे ही, ये nc1, और यहाँ पर फैक्टोरियल ये जो सिर्फ n था इसको लिख दिया हम nc1, क्योंकि हमको चाहिए nc1 का स्क्वायर, तो nc1 का स्क्वायर आ गया था अगला स्टेप में। और यहाँ पर अगले वाले में n(n-1/2), इसको जब हम लोग एक साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा nc2। nc2 का वैल्यू आपको याद होगा कि n(n-1/2) होता है, तो ये बन गया आपका nc2। ये फैक्टोरियल, ये भी nc2, फैक्टोरियल n जो है बाद में कॉमन सब में आ रहा ही है, इसमें भी फैक्टोरियल n आया, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, सबसे कॉमन आ जाएगा बाहर। और y पावर एक एक घटते जाएगा, और घटते घटते लास्टली आपके पास y बचेगा ही नहीं, तो लास्ट टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं -1 पे पावर n x पे पावर n। अब किसी खास स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े। हाँ भैया। ठीक, अगला बोलो। बोलो कौन सा था। ये वाला बना था y बराबर x² -1 पे पावर n दिया हुआ था, और लाना था हम लोग को, और नहीं तो बता ही दिए थे। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिए थे मैं, लेकिन हाँ ये था, और हम लोग को लाना था x² -1 y n+2 2xy n+1 माइनस n इंटू n+1 y n बराबर 0। ये वाला प्रूव किए थे। भैया ये वाला आप बताए थे तो उससे बन गया था, लेकिन हाँ, डबल डिफरेंशिएशन का डबल नहीं डबल वाला, बना था उस डबल वाला से नहीं बना था। नहीं बन नहीं बन पा रहा था। ठीक है, बताते हैं डबल से। सबसे पहला अकाउंट वही करना है हम लोग को, 2 बार डिफरेंशिएट करके लाना है। तो याद होगा इसमें हम लोग क्या किए थे, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए थे, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y1, ये हो जाएगा n इंटू x² -1, है ना, ये आगे आया, पावर एक कमेगा, और फिर से x² -1 का होगा तो 2x। ठीक है, इसके बाद दोनों साइड हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे x² -1 से, याद होगा आपको। तो यहाँ पावर हो जाएगा आपका x² -1 पे पावर n, फिर से 2x। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया है x² -1 से दोनों साइड। अब ये आपका फिर से आ जाएगा y, तो x² -1 y1 n, और इसको एक साथ कर लेते हैं 2nx y, ये हो गया y के बराबर। इसके बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। पिछले बार याद होगा कि यहीं से इसको क्या किए थे, n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट किए थे, और ये लाइट, है ना। इस बार क्या करेंगे,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, आपको याद होगा। इसको y2 करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 का हो जाएगा y2 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और y1 अपना कांस्टेंट रहा, बराबर। फिर यहाँ पर भी होगा आपका u इंटू वी, फॉर्मूला ब्रेक होगा यहाँ पर। एक बार x कांस्टेंट रहेगा तो y का y1, और एक बार y कांस्टेंट रहेगा तो x का 1 होता है, तो 1 इंटू वाई, तो सिंपली y हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सॉरी n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो n+2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो इसको n टाइम्स लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए जरा इसका बताइए आप लोग फटाफट, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 ठीक, नेक्स्ट प्लस एन, एंड इसका हो जाएगा वाई एन माइनस 1 2x। हाँ 2x, बिल्कुल सही है। n+1 होगा। अगला कहाँ पर, यहाँ, एन हाँ प्लस 1 n+1। आगे फिर हो जाएगा एन माइनस 1 बाई 2 2 वाई एन 2। y, सिर्फ y, अच्छा यहाँ पर 2, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से इसका हो गया, है ना। इसके बाद हो चुकी, अब 0 हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर 2x y1 का, तो इसका करेंगे फिर से। तो 2x y1 का, इसको मान लेते हैं हम b और इसको मान लेते हैं u, तो इसका हो जाएगा y n+1 और 2x आ जाएगा, फिर प्लस एक बार ये कमेगा तो yn और 2x का हो जाएगा 2, और इसके बाद सब खत्म। फिर अब करेंगे इसका, इधर वाले का, इज इक्वल टू, हम सोच रहे हैं इसको मिटा दें, मिटा दें तो वो छोटा पड़ जा रहा है स्पेस। इधर देखो, इरेज कर दें, कीजिए ना। अप्रूव क्या करना तो वो मिटा दिए। चलिए, तो हम लोग इसका कर चुके हैं, इधर वाले का इज इक्वल टू, अब करते हैं राइट साइड वाले का। 2n अपना वैसे ही रहेगा, इसमें लेफ्ट नहीं लाएंगे, तो y1 का हो जाएगा yn+1 और x, और एक बार फिर से करेंगे तो yn और x का हो जाएगा 1। फिर इसका y का करेंगे तो सिंपली yn आ जाएगा, yn आ जाएगा ना, गलती फलती तो ना है, चलिए ठीक लग रहा है। इम्प्लाई, अब सबको एक साथ रखने वाले हैं हम। सबसे पहले yn+1 को, yn+2 को, yn+2 बस यही गुना है, x² - 1 yn+2, फिर प्लस yn+1 देखते हैं क्या क्या है, yn+1 एक है, yn+1 में यहाँ पर 2x और यहाँ पर n, 2nx। फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर है बस 2x + 2x और yn+1 एक यहाँ पर भी है। इसमें क्या गुना है yn+1 में, 2nx 2nx। तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2nx, एक तो ये x और एक 2n, इसको लाए इधर तो 2nx प्लस। अब आते हैं yn वाला, तो yn में इसका हो गया, इसका हो गया, यहाँ पर ये दो दो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ बचा हुआ आपका n² - n, फिर इसमें एक यहाँ yn है +2
यहाँ पर आपके पास वाई एन तो दो गो है, आप चाहें तो यहाँ पर वाई एन 2 YN और गुना होगा तो 4 YN। गलती हो जाएगा कुछ? इसका YN तो यहाँ कुछ गलती तो नहीं है, दोनों YN आ गया है। चलिए आगे हम देखेंगे। हाँ भैया, वहाँ पर वाई एन है ना, इंटू वन एन होगा, वहाँ पर एक और एन हम्म, दिखाएगा, एन भी होगा। यहाँ क्या आएगा? N। एन भी छूट हाँ गया है। N छूटा हुआ है। ठीक, मतलब कुछ छूटा है। अब आ जाएगा यहाँ पर 2N² ना, ये तो हो गया, +2 हो गया। इसमें भी कुछ छूटा तो नहीं है? तो ये किसका था? यहाँ पर भी N छूटा हुआ है क्या? ठीक है, हाँ एन भी ये होगा आए वहाँ थे हम पर, लोग, एन होगा। इसका कर रहे थे ना, N होगा यहाँ पर भी। ठीक, अब सही है। तो 2N, और यहाँ से आया आपके पास माइनस में 2N², और यहाँ से माइनस में 2N बराबर 0। फर्स्ट वाला तो आ ही चुका है, YN+2। इस वाले में से 2NX कैंसिल हो गया, तो +2XYN+1। यहाँ तक सही है क्या? प्रूफ में देखो। हाँ भैया। ठीक, अब देख लेते हैं YN का। YN, बारिश स्टार्ट हो गया यहाँ पर, वहां हो रहा है क्या? हो रहा ये था। दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या? N² में से N² घटेगा, तो -N² और एक -N बचा, बराबर 0। माइनस मेरे ख्याल से कॉमन आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है। देखो जरा आंसर आया कि नहीं। यहाँ से -N कॉमन लेंगे तो YN और N+1 बच जाएगा। ये है प्रूव करने के लिए, फिर क्या सही हाँ होना भैया। चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक, मेरा गलती भैया, जानते क्या हो गया था, वाई वाई वन था ना, उसको हाँ एन टाइम करना था, हम लिख डबल डिफरेंस, मतलब वाई टू भी करना था, हम लिख दिया वाई वन वाई टू दोनों लिख दिए थे। अच्छा, और कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। अब जैसे यहीं पर कर रहे थे ना, यहाँ पर लास्ट वाला टर्म नहीं आ रहा था, समझिए कुछ ना कुछ गलती है, तो यहाँ N छूटा हुआ था, वो खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक और टॉपिक का रिवीजन कर लोगे, 27 को एग्जाम है, उससे पहले एक तो मैट्रिक्स तुम लोग पहले रिवीजन कर चुके हो, ये चल रहा है तो ये पूरा रिवाइज है ही सबको। और एक वेक्टर बहुत छोटा टॉपिक था, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस तुम लोग पढ़े हो, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको पूरा पढ़ लोगे एक बार एग्जाम। अभी 27 को एग्जाम होने वाला है ना, उससे पहले जैसे कि वहां क्वेश्चन आए तो सारा क्वेश्चन तुम लोग से बनना चाहिए, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं ये सब क्वेश्चन हम बना सकते हैं एग्जाम में आएगा तो। समझ गए ना? एक टॉपिक और कवर करके रखोगे वेक्टर का, एक था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और 4 भी था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। और एक था कर्ल, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट। कर्ल, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट में खाली फॉर्मूला है, अगर आप एक बार बना लेंगे तो बहुत आसान टॉपिक है। अब अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बहुत भारी है ना। याद होगा G4 ग्रेडियंट था, उसमें कुछ नहीं होता था, V4 वेक्टर था, सॉरी C4 कर्ल था, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता था, D4 डाइवर्जेंट था, तो D में होता था डॉट प्रोडक्ट, ये 3 चीज। और एक था इस तरह का डेल्टा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, आई थिंक इसे कुछ बोलते थे, नहीं, एक बार देख लीजिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लियर कर दे। हाँ। और एग्जाम में क्वेश्चन जब बनता है तो थोड़ा और भी राहत महसूस होता है कि नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपसे नहीं बने तुरंत कीजिएगा तो, लेकिन हाँ ये जरूर रहेगा कि इसको पढ़ लेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा ना ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं एग्जाम में खोज के। ये सबको दिमाग आता है पार्ट 1 के बाद ही, पार्ट 1 में सबको कम नंबर रहता है।
ये वाला बना था साइन कॉस वाला, कोई y नहीं इज बना था इक्वल भैया, टू, कोई नहीं बना था, वाह। ए कॉस, कोई बात नहीं, दोबारा जो क्वेश्चन बताया ना उसी को दोबारा बना लेना। अगर दोबारा में बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बन रहा है तब दिक्कत बात। जबरदस्त बारिश हो रहा है यहाँ बाहर, आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? बारिश का आवाज आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बार दिखा देंगे व्यू, वीडियो खत्म होने से पहले, लास्ट में। चलिए, ये था वाई, इतना प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन देख के क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या लगता है, खाली ये बता दीजिए उनको। वाई एन निकालना है। वाई एन निकालना है, वाई एन वाई निकालना वन, डायरेक्ट। वाई वन। वाई नहीं वन, नहीं नहीं, हाँ, सॉरी। और फिर वाई टू। वाई टू, और फिर उसके बाद वो log x और cos x y बन जाएगा, लेकिन हमसे बना नहीं माइनस हाँ, प्लस कभी। कोई बात नहीं। इतना सोच लिए, इसका मतलब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आ रहा है। और थोड़ा बहुत गलती किसी से भी होता है, वो हमसे भी होता है कहीं मिस्टेक, प्लस माइनस का, है ना। करना ही है कि वहां पर एग्जाम में आपको क्लिक करना चाहिए। इसमें करना क्या है, पहले y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग लेबनीज जाएंगे n टाइम्स, क्योंकि वहां yn+2 है। एग्जाम में आपको दोनों नहीं देगा। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम दो क्वेश्चन लिखे थे एक साथ, याद होगा आपको। एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर उसके नीचे एक n वाला लिखते हैं। तो आपको एग्जाम में ये n वाला लिख के डायरेक्ट आएगा। तो आपको देख के पकड़ना होगा कि पहले हमको y2 तक निकालना है और फिर यहाँ जाना है। मान लेते हैं मैक्सिमम ये नहीं रहता, ये टर्म नहीं रहता, पहले हम y1 निकालेंगे और फिर yn करेंगे, है ना। वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। अब इसको देखिए, बनाते हैं फटाक से हम, 3 से 4 मिनट में। कितना मिनट बाकी है? नहीं पता। 2 मिनट। नहीं पता, कोई बात नहीं, एकदम स्पीड में बनाएंगे इस बार, गलती कहीं ना हो तो फटाक से बनेगा। सबसे पहले निकालेंगे y1। y1 निकालेंगे तो एक कॉस का होता है साइन, वो भी माइनस में, तो माइनस डाल दिए, log x। अब फिर log x का होगा 1/x। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। इसमें क्यों होगा प्रॉब्लम भैया? ठीक, कोई बात नहीं हाँ। है। b, फिर साइन का हो गया cos log x, है ना, प्लस में होता है, और फिर log x का 1/x। इसमें आपको दिख रहा होगा दोनों में 1/x है, इसको उठाकर इधर फेंक रहे हैं। x y1 a साइन log x प्लस b cos log x, तो इसमें था माइनस साइन। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको y2 तक जाना है। तो x y1 को हो गया y2, फिर प्लस, इस बार y1 कांस्टेंट रहेगा और इसका 1, y1, फिर माइनस, साइन का होता है आपका cos, तो cos log x, और log x का फिर से 1/x। अब है cos x का 1 बाय, सॉरी, माइनस साइन होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन log x, और log x का अपॉन फिर से 1/x। अब क्या करना चाहिए आप लोग बताइए जरा कुछ। 1/x कॉमन ले लीजिए भैया, फिर 1/x को, बहुत बढ़िया बात है, तो इसको उठा इधर फेंक देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर फिर y2 y प्लस x y1। इस साइड क्या हो जाएगा? 1/x y हो जाएगा, मतलब y हो जाएगा हाँ, खाली, y माइनस हो में। जाएगा, माइनस y ना। अब हाँ मेरे पास हाँ। इधर बचा हुआ है, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a cos log x प्लस b sin log x। देखिए तो आपका y यही था क्या? हाँ। ये हो गया y1, तो ये बन गया माइनस y, इधर आएगा तो प्लस y बराबर 0। अब बस इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ये आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं।
का काम है नहीं, इसको भी हटा दे क्या? आप लोग के पास तो लिखा होगा ही, या कहीं लिख ले? yn+2 है, yn+1 है, वो देखा जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग करेंगे n टाइम्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। तो x² y2 का करते हैं, तो y2 का हो जाएगा yn+2, x² वैसे ही छपेगा, फिर एक बार इसका कमेगा yn+1 और x² का 2x होगा, फिर से हम n छोड़ दिए तो n लगा दे रहे हैं, फिर आगे आएगा n(n-1)/2, इसका एक और कमेगा तो yn, और 2x का हो जाएगा 2, जो कि खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब आता है xy1 का, प्लस yn+1